मंगलाचरण। शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततमर्थानखिलां प्रकाशयतु। गतकक्षायां वयं बीभत्सरसविषये पठितवन्तः। प्रसंगः चलति रसानां भेदविषये। सप्तरसानां लक्षणोदाहरणानि अस्माभिः पठितानि। अद्य अष्टमो रसः अस्ति। नाम अस्ति अद्भुतरसः। किं नाम? अद्भुतरसः। तस्य लक्षणं किम्, उदाहरणं किं, तदत्र वयं पश्यामः। वदन्तु। अथ अद्भुतः। अद्भुतो विस्मयस्थायी भावो गन्धर्वदैवतः। पीतवर्णो वस्तुलोकातिगमालम्बनं मतम्। गुणानां तस्य महिमा भवेदुद्दीपनं पुनः। अद्भुतो नाम अद्भुतरसः। अद्भुतरसः कीदृशः? विस्मयस्थायी भावो इति। विस्मयः स्थायी भावः यस्य सः विस्मयस्थायी भावः। अद्भुतरसः। अद्भुतरस कैसा है? जिसका स्थायी भाव विस्मय है ना, इसलिए लिखा विस्मयस्थायी भावः। कुत्रचित् पुस्तके विस्मय इति लिखितं, बकार अस्ति, अशुद्धम् अस्ति, किञ्चित् सम्यक् करोतु। विस्मय इति। विस्मय स्थायी भावः अर्थात जिसका स्थायी भाव विस्मय है। विस्मय इत्युक्ते किम? आश्चर्य है ना, जिसको देख करके आश्चर्य हो जाए, सरप्राइज हो जाए, है ना। जो ऐसा स्थायी भाव जिसका हो, उस रस को हम क्या बोलते हैं? अद्भुत रस। गंधर्व दैवतः। और गंधर्व दैवतम यस्य सह गंधर्व दैवतः। अर्थात जिसका देवता गंधर्व है, ऐसा यह अद्भुत रस जानना चाहिए। ठीक है। कहीं कहीं पर अद्भुत रस का देवता ब्रह्म देवता को भी माना गया है, कहीं कहीं पर गंधर्व देवता। नाट्यशास्त्रे अद्भुत रसस्य देवता ब्रह्मदेव इति उक्तम्। अत्र साहित्य दर्पणे अद्भुत रसस्य देवता अथवा अद्भुत रसस्य देवः गन्धर्वः अस्ति इति किञ्चित् अत्र वैमत्यमस्ति। पीतवर्णो इत्युक्ते अत्र वर्णः किमस्ति? अद्भुत रसस्य पीतवर्णः है ना, येलो कलर, पीला कलर इसका है ना। पीतः वर्णः यस्य सह पीतवर्णः। अर्थात पीत है वर्ण जिसका। हरिद्राभ भी बोलते हैं इसको, हरिद्राभ। हरिद्रा माने हल्दी। हरिद्रा मतलब हल्दी। हरिद्रा इव आभा यस्य सा हरिद्राभ। अर्थात हल्दी की तरह आभा। हल्दी कैसी होती है? पीली। तो पीतवर्ण, या तो सरल सी भाषा में पीतवर्ण बोल दो, या हरिद्राभ ऐसा भी बोला जा सकता है। अद्भुत रस का वर्ण। अस्य अद्भुत रसस्य आलंबनम किम? इस अद्भुत रस का आलंबन विभाव क्या? तो यहाँ पर दिया है लोकातिगम वस्तु। लोकातिगम नाम लोकातिवर्ती
अर्थात लोक का अतिक्रमण करने वाला, अलौकिक जिसको बोल सकते हैं, ऐसी जो वस्तु है, पदार्थ है, वो यहाँ पर आलंबन विभाव होता है ना। अर्थात लोक में जो सामान्य रूप से नहीं देखी जाती है, विशेष रूप कभी कभार ही जो चीज़ देखी जाती है, उसको बोलते हैं लोकातिग, है ना। तो ऐसे लोकातिवर्ती, लोक का अतिक्रमण करने वाली वस्तु, पदार्थ जो है, वो यहाँ पर आलंबन विभाव है। जैसे हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बाल्यावस्था में थे तब माखन खाया करते थे, माखन चुराया करते थे। यशोदा मैया के पूछने पर भी झूठ बोल दिया करते कि मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। तब यशोदा मैया बहुत बार पूछा, मैंने माखन नहीं खाया। फिर एक दिन उससे कहा कि अपना मुंह पे तेरे को ये लगी हुई है ना, यहाँ पे, उससे लग रहा है कि तूने ही माखन खाया। उसने कहा नहीं मैंने नहीं खाया, यूँ करके हटा दिया। अब यहाँ हटा दिया, मुंह में कैसे हटाएगा, चल मुंह खोल करके बता तूने माखन खाया नहीं खाया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उस समय मुंह खोलते हैं, हल्का सा मुंह खोलते हैं और पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनको उस मुख में नज़र आता है। तब यशोदा मैया, अरे बाप रे, वो लोकातिवर्ती कहलाता है ना। मतलब जो कभी किसी के मुख में, हम और आपके मुख में अगर खोलेंगे तो क्या दिखाएगा, जिह्वा दिखेंगे, दांत दिखेगा सामान्य, और किसी के मुख में पूरा लोक दिख जाए सब, तो ये है कि नहीं आश्चर्यकारी बात। तो ऐसी आश्चर्यकारी बात जहाँ पर दिखाई दे उसे ही, या वो वस्तु, जैसे भगवान श्री कृष्ण का खुला हुआ मुख और उसमें ब्रह्मांड, ये वस्तु जो है वो आलंबन विभाग है। तो इसी प्रकार अलौकिक वस्तु जो होती है वो हमारे इस अद्भुत रस का आलंबन विभाव मतम, आलंबनम मतम, उसको आलंबन कहा जाता है। गुणानाम तस्य महिमा, तस्य गुणानाम महिमा, और उसके गुणों की महिमा। तस्य नाम किम, जो वस्तु की बात की थी अभी, लोकातिग वस्तु न, अलौकिक वस्तु के, अलौकिक वस्तु का जो महिमा गाई जाती है, जो महत्व प्रतिपादित किया जाता है, उद्दीपनम उदारितम, उसे ही उद्दीपन विभाव, प्रकीर्तितम उद्दीपन विभाव कहा जाता है। समझ में आई? अलौकिक वस्तु आलंबन विभाव, और उस अलौकिक वस्तु का कथन करना उद्दीपन विभाव, है ना। लोकातिगम वस्तु आलंबनम मतम, तस्य गुणानां महिमा, और उस अलौकिक वस्तु के गुणों की महिमा गाना, बताना, बस वही उद्भवेद उद्दीपनम पुनः, वही उद्दीपन विभाव होता है। अस्तु अग्रे अत्र अनुभावाः कीदृशाः भवन्ति इति अत्र उच्यते। पश्यन्तु, स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमाञ्च गद्गदस्वरसम्भ्रमाः, तथा नेत्रविकासाद्या अनुभावाः प्रकीर्तिताः। अनुभावाः प्रकीर्तिताः, अद्भुत रसस्य अनुभावाः के, अद्भुत रस के अनुभाव कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। अर्थात एक अभिनेता अद्भुत रस का अभिनय मंच पर करेगा तो वो क्या करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर अद्भुत रस है अथवा अद्भुत रस का अनुभव हमको होगा, वो कहलाता है अनुभाव। तो क्या अनुभव होंगे यहाँ पर? सबसे पहले स्तंभ, स्तंभ नाम किम, है ना। हाँ, गत्यभावः स्तंभ, गति का अभाव हो जाना, जहाँ पर हलन चलन नहीं होना, एक जगह रुक जाना, इसको बोलते हैं स्तंभ।
है ना। बच्चे जब खेलते हैं ना और उसमें बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्टेच्यू, है ना। क्या नाम क्या उस गेम का, स्टेच्यू, स्टेच्यू और हाँ ऐसे ही कुछ, स्टेच्यू जैसे कुछ नाम होता है। तो जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल स्टेच्यू हो जाना है, स्तंभित हो जाना है, बिल्कुल जैसी मुद्रा में हो। ओह क्या मुद्राएं बनती है उस समय, अच्छी अच्छी। जिस मुद्रा में आप हो बस वैसी मुद्रा, वैसे ही खड़े होना। अद्भुत रस में आदमी ऐसा अरे वो ऐसे करता रहेगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, जैसा है वैसे ही। स्तंभ, अनुभव, है ना। दूसरा स्वेद, पसीना पसीना हो जाना। कोई एक अद्भुत चीज़ व्यक्ति कोई देख ले तो उसके शरीर से पसीना छूट जाए, स्वेद। रोमांच, रोमांचित हो जाना, है ना। रोम रोम पुलकित हो जाना जिसको बोलते हैं, ये भी अनुभव है। और गदगद स्वर संभ्रमा, गदगद स्वर हो जाना। व्यक्ति जब अद्भुत रस को अनुभवित करता है, मंच पर दिखाता है, तो उसका स्वर गदगद हो जाता है, इतनी खुशी से भर जाता है, या जिसकी कल्पना भी नहीं की थी ऐसी वस्तु जब उसके सामने हो जाती है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये कैसे हुआ। ऐसे उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी कि ये कैसे हो गया यूँ करके। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए साहब 2 करोड़ आज आपको दिया जाता है आपको पुरस्कार पे 2 करोड़ रुपया दिया जाता है। आप बाप रे बाप ये कैसे हो गया, आप स्तंभित हो जाओगे। जय कुमार, क्या हो जाओगे, स्तंभित हो जाओगे, पसीना पसीना छूट जाएगा और कहेगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, 2 करोड़ रुपये 5 करोड़ रुपया मिल गया आपको एक बार। तो सामने वाला एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा कि साहब ये कैसे हो, बोल नहीं पाएगा, उससे मुंह से जबान मतलब जबान से शब्द नहीं निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति बन जाती है। अथवा कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत पसंद करते हो और अचानक वो आपके सामने आ जाए तब भी हाँ तब भी उसके लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य बन जाएगा, अरे ये क्या हो, ऐसे कैसे हो गया, आश्चर्यचकित। आपने कभी सीरियल्स देखे हों, है ना, ये गीत का आता है, डांस का, बच्चों का, वो सब आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग आते हैं सब प्रकार के। उसमें कभी कभी उनके पेरेंट्स को ला करके रख दिया जाता, उनके दादा दादी को ला करके रख दिया जाता, तो वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओ, अरे आप यहाँ कैसे आ गए, ऐसे करके। हाँ, इंडियन आइडियल्स वगैरह जो है ना, सब इस तरह के प्रोग्राम जिसमें दिखाया जाता है कि अचानक उनके पेरेंट्स आज उनके प्रोग्राम देखने के लिए आ गए, कोई सूचना नहीं, उनके लिए सरप्राइज़ दिया जाता, वो देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो एकदम गदगद हो जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाती, ये स्थिति होती है। उसके बाद संभ्रमा, व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, संभ्रम माने हड़बड़ा जाना, किसी भी काम को करने में त्वरा होना, है ना। जब भी आप बहुत आश्चर्यचकित हो या बहुत कोई अभिष्ट वस्तु अगर अचानक आपको प्राप्त हो जाए तो आपकी स्थिति बिल्कुल हड़बड़ा जैसी हो जाती है, तो संभ्रम हो जाता है। ये सब अनुभव हैं। और इसके अलावा नेत्र विकास, नेत्र विकास क्या होता है, अद्भुत रस का सबसे बड़ा नेत्र विकास। आजकल तो शायद ये मोबाइल में भी आता है, वो क्या बोलते हैं, इमोजी, है ना, मोबाइल में होता है, उसमें इमोजी होता है ना, एक उसमें इमोजी ऐसा भी होगा, उसमें अद्भुत रस वाला भी होता है, ऐसे करके रखता है, मतलब ऐसे है ना एक इमोजी, हाँ, तो इसमें नेत्र विकास किया हुआ और वैसे करके रखा होता है ना। तो ऐसा, तो नेत्र विकास मतलब आंखें फटी की फटी रह जाना, जो चीज़ कभी सोचा नहीं था वो आपके साथ घट जाए, तो नेत्र विकास, उसको बोलते हैं नेत्र विकास आद्य अनुभवाः प्रकीर्तिता, ये सब अनुभव होते हैं। अस्तु, व्यभिचारी भावाः के सन्ति, वदन्तु। वितर्का वेग संभ्रांतिर हर्षाद्या व्यभिचारिणाः, केचन व्यभिचारी भावाः सन्ति, कुत्रचित वितर्क इति लिखितम, वितर्क है ना, ब को बी कर दीजिए, वितर्क,
ब नहीं है वो वितर्क। वितर्क है ना, अनेक प्रकार के तर्क, विविधाः तर्काः इति वितर्काः है ना, अनेक प्रकार के तर्क होना, कल्पना होना, इसको बोलते हैं वितर्क। आवेग है ना, आवेग होना, अत्यंत तीव्रता होना, संभ्रांति भ्रम होना और हर्ष आनंद की अनुभूति होना इत्यादयो व्यभिचारिणाः नाम व्यभिचारी भावाः सन्ति। अर्थात अद्भुत रसे वितर्क, आवेग, संभ्रांति, हर्षादि एते व्यभिचारी भावाः सन्ति। ये सब व्यभिचारी भाव अद्भुत रस में होते हैं। अस्तु, इदानीम् उदाहरणं पश्यामः। अस्य उदाहरणं किम्? उच्चारणं दौर्दण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुर्दण्डावभङ्गोद्यतस् टङ्कारध्वनिरार्यबालचरित प्रस्तावना डिण्डिमा। द्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलत् ब्रह्माण्डभाण्डोदर भ्राम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति। किं छन्दः अस्ति अत्र? शार्दूलविक्रीडितम् इति। कुत्रत्यमिदम् इदं पद्यमस्ति। महावीरचरिते रामकृत हरधनुर्भङ्गध्वनिं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य उक्तिरियं। महावीरचरितं है ना, महावीरचरितम् इति नाटकमस्ति। कस्य अस्ति? हाँ, महाकवि भवभूति। भवभूति अस्माकं मित्रं नास्ति खलु? भवभूति एवं वक्तव्यं है ना। वयं साहित्यछात्र एव साहित्यमहाकवीनाम् आदरं न कुर्मः चेत् क करिष्यति खलु? भवभूतिरिति न वक्तव्यं कदापि। महाकवि भवभूति, महाकवि कालिदास, महाकवि भारवी इति। साधु, तर्हि महावीरचरितम् इति भवभूतेः नाटकमस्ति। अत्र रामकृत हरधनु, हरधनु नाम शिवधनु, हरस्य धनु शिवस्य धनुः भङ्गध्वनिं श्रुत्वा, अर्थात राम भैया ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ दिया है। उस धनुष के टूटने की आवाज को श्रुत्वा, सुन करके लक्ष्मणस्य उक्तिरियं, लक्ष्मण की यह उक्ति है। अरे भाई, ऐसा कैसा धनुष टूटा कि उसके टूटने की टंकार की ध्वनि अभी तक ब्रह्मांड में गूंज रही है। गजब हो गया। अरे बाप रे बाप, ये आश्चर्य। कौन सा रस पढ़ रहे हैं अपन? अद्भुत रस है ना, अद्भुत रस। किसको आश्चर्य हो रहा है यहाँ पर? लक्ष्मण को। किस बात पर आश्चर्य हो रहा है? नहीं, धनुष टूटने पर नहीं। हाँ, धनुष टूटने की जो टंग ऐसा हुआ ना, तो वो आवाज टंग, वो आज अभी भी गूंज रही है। बाप रे बाप, ये कैसी आवाज गूंज रही है? इसको बोलते हैं टंकार ध्वनि है ना। कोई भी चीज़ तोड़ते हैं ना, उसकी टंग करके आवाज आती है ना, उस टंकार ध्वनि को, क्या बात है, वो अभी तक ब्रह्मांड में घूम रही है। इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। किसको? लक्ष्मण को। उसकी उक्ति यहाँ पर बताई जा रही है। देखो अब ध्यान से।
किं लिखितम् अत्र चतुर्थां पंक्तिं पश्यतु अत्र, है ना। अहो टंकार ध्वनिर अद्यापि न विश्राम्यति। टंकार ध्वनि कहाँ से लेंगे? दूसरी लाइन से। दूसरी लाइन में श हटा दो, श ऊपर भेज देंगे अपन। टंकार ध्वनि अद्यापि न विश्राम्यति। ओहो, टंकार ध्वनि, राम भैया ने ऐसा कैसा भगवान शिव का धनुष तोड़ा कि उसके टंकार की ध्वनि अभी भी शांत नहीं हो रही। ओहो, आश्चर्य हो रहा है, है ना। यहाँ पर तो वही यहाँ पर बता रहे हैं। अब वो टंकार ध्वनि कैसी है, उसके 3 विशेषण यहाँ पर दिए हैं, अलग अलग। सबसे पहला, दौर्दंडांचित चंद्रशेखर धनुर्दंडावभंगोद्यतश, ये पहला विशेषण। क्या अर्थ है इसका? दौर्दंडांचित, दौर्दंडाभ्याम भुजदंडाभ्याम। दौर्दंड का मतलब क्या होता है? दौर्दंड, इसको दौर्दंड बोलते हैं। ये आपकी जो भुजाएं होती हैं ना, ये इसको बोलते हैं दौर्दंड। संस्कृत में क्या बोलते हैं? दौर्दंड। दौर्दंडांचित अर्थात दौर्दंडांचित मतलब अपनी भुजाओं से खींच करके, अंचित माने आकृष्ट, आकर्ष्य, अर्थात अंचितम उत्क्षिप्तम, उठाए गए। यत् चंद्रशेखर धनु, चंद्रशेखर कौन होते हैं? भगवान शिव। चंद्रशेखर का मतलब क्या? भगवान शिव। हाँ, चंद्र शेखरे यस्य सह चंद्रशेखर। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, है ना, बहुव्रीहि समास। तो चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव के धनु, है ना। चंद्रशेखर धनु अर्थात भगवतः शिवस्य धनु दंडाव, है ना, धनुर्दंड, यहाँ तक लेना। चंद्रशेखर धनुर्दंड अर्थात भगवान शिव के धनुर्दंड के अवभंगे न, है ना, टूटने से, आमर्दने न, टूटने से, उद्गतः उठी हुई ध्वनि। ये टंकार ध्वनि का विशेषण है। ऐसी कैसा? अपनी भुजाओं से उठाए हुए भगवान शिव के धनुष को, है ना, धनुष के तोड़ने से उठी हुई टंकार ध्वनि। समझ में आ गया? ये पहला विशेषण। टंकार ध्वनि कैसी थी? अपनी दोनों भुजाओं से उठाए हुए भगवान शिव के धनुर्दंड को तोड़ने से उत्पन्न ध्वनि जो है वो है टंकार ध्वनि। पहली पंक्ति का अर्थ। दूसरा विशेषण क्या है? टंकार ध्वनिर। ध्वनिर के बाद आर्य, यहाँ से देखोगा, आर्य बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमाः। ये दूसरा विशेषण टंकार ध्वनि का। कैसा है टंकार ध्वनि? आर्यस्य नाम रामभद्रस्य श्री रामचंद्रस्य यत् बालचरितं यत् शिशुचरित्रं तस्य या प्रस्तावना, उनकी जो शुभारंभ था, शुरुआत थी, अर्थात राम के बचपन की शुरुआत, है ना, समझ लीजिएगा। उस समय तत्र डिंडिमाः वाद्य विशेषः प्रकाशकः तादृशो टंकार, यह टंकार ध्वनि, ऐसी जो टंकार ध्वनि थी। आर्य बाल चरित प्रस्तावना डिंडिमाः अर्थात रामचंद्र जी के बाल चरित्र, शिशु चरित्र अर्थात उनका बचपन, उसका जब शुरुआत थी उस समय जो है ना, तत्र डिंडिमाः अर्थात विशेष प्रकार का वाद्य यंत्र उनके हाथों में या गले में जो बांधा गया था, है ना, वो, है ना, जब बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, उनके पैरों में या हाथों में कुछ घुंघरू जैसा बांध दिया जाता है, जिससे वो चलते हैं तो आपको आवाज़ आती रहे ठिंग 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 करके, ऐसे। तो ऐसा वो टंकार ध्वनि थी, ऐसी वो टंकार ध्वनि थी, ऐसी यहाँ बात बता रहे हैं। तीसरी एक विशेषण और बता रहे हैं,
द्राक्पर्यस्त कपाल संपुट मिलत ब्रह्मांड भंडोदर, है ना। और क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड भंडोदर। ओहो, ये कितनी बड़ी बात बताई। ब्रह्मांड रूपी भांड के बीच में भ्राम्यत घूमती हुई पिंडित चंडिमा, पिंडित माने बहुत तेज, चंडिमा माने तीक्ष्ण आवाज, प्रखर आवाज करता हुआ वह ध्वनि थी। कहाँ पर, ब्रह्मांड भांडोदर। ये पूरा ब्रह्मांड को क्या बना दिया, एक भांड बना दिया। भांड, भांड का मतलब क्या होता है, पात्र, बर्तन। ब्रह्मांड भांडोदर, एक बर्तन है, ऐसा बर्तन जिसको नीचे भी बंद है और ऊपर से भी बंद है। कपाल संपुटम मिलत, जहाँ ऊपर और नीचे दोनों मिले हुए हैं, है ना। ऊपर का ढक्कन भी लगा हुआ है, नीचे भी ढक्कन लगा हुआ है ना। ऐसी स्थिति में द्राक्पर्यस्त, और किसी ने उसको बहुत तेजी से अंदर से कुछ रखा होगा, पत्थर आदि, और उसको जोर से हिलाया, फिर उसके बाद अंदर आवाज़ करके आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ। तो ये आवाज़ जैसे एक दोनों तरफ ढक्कन से बंद किया हुआ कोई डब्बा हो, उसमें कोई आवाज़ गूंजती है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड को ऊपर और नीचे दोनों से विधान किया हुआ है, और ये टंकार ध्वनि जो है वो घूम रही है, और ऐसे घूम रही, ओहो न अद्यापि विश्राम्यति, अभी तक वो विश्राम को प्राप्त नहीं हुई। पश्यतु अत्र संस्कृत व्याख्याम, है ना। द्राक पर्यस्त इति, द्राक नाम शीघ्रम, पर्यस्ते विक्षिप्ते, ये कपाल संपुटे, कपाल ऊर्ध्व अधोभाग, ब्रह्मांड का एक ऊर्ध्व भाग होता है और एक अधोभाग होता है। जैसे कोई डब्बा ऊपर के ढक्कन से और नीचे के ढक्कन से बंद होता है, ऐसे ही ये ब्रह्मांड किस तरह से ढक्कन से बंद है, ऊपर ऊर्ध्वलोक का ढक्कन है और नीचे अधोलोक का ढक्कन है। ऐसे कपाल संपुटे, कपाल ऊर्ध्व अधोभागौ ताभ्याम मिलत संगच्छत यद ब्रह्मांड रूपम भांडम, यद ब्रह्मांड रूपम पात्रम, तस्य उदरे अभ्यंतर भागे भ्राम्यन, भ्रमण करता हुआ, पिंडिता बहुलीकृता चंडिमा, अर्थात तीक्ष्णत्वम यस्य, जिसका, तादृशः टंकार ध्वनि होता हुआ, है ना। कथम, केन प्रकारेण, अद्यापि इदानमपि न विश्राम्यति नो विरमति, अर्थात अभी भी ये विश्राम को, विरम को प्राप्त नहीं हुआ। प्रतिध्वनि रूपेण परिस्फुरति, है ना, अर्थात प्रतिध्वनि के रूप में। आपने सुना होगा, एक होती है ध्वनि और एक होती है प्रतिध्वनि। तो टंकार ध्वनि हो गई और उसके बाद अब क्या सुनाई दे रहा है, प्रतिध्वनि, ऐसे करके आवाज़ आती है, उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि रूपेण परिस्फुरति, अहो आश्चर्यम, इस बात का यहाँ पर आश्चर्य। अस्तु, आलम्बनादि विभावाः के सन्ति अत्र पश्यामः चेत्, अत्र धनुष्टंकारः आलम्बन विभावः, धनुष के टंकार की जो आवाज़ है वो यहाँ पर आलम्बन विभाव है। तस्य विस्तीर्णता, और उसका जो विस्तार बताया गया यहाँ पर, वो उद्दीपन विभाव है। इतना फैल गया कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी आवाज़ अभी तक गुंजायमान हो रही है, ये इसमें उद्दीपन विभाव हुआ। तस्य वर्णनम अनुभावः, और इस तरह का जो इसका वर्णन किया गया है वो यहाँ पर अनुभाव है। और हर्षादयश्च, और खुशी हो रही है लक्ष्मण को कि वाह, है ना, शत्रुओं को तो बहुत पीछे भगा दिया है भैया रामचंद्र जी ने, है ना। जो भैया के प्रति कुछ आक्रमण आदि करने का विचार भी कर रहे थे, उन सबको तो बहुत पीछे भगा दिया। ये बड़ा उत्साह, खुशी हो रही थी। तो ये हर्ष आदि जो है वो यहाँ पर व्यभिचारी भाव है। और स्थायी भाव क्या है यहाँ पर, लक्ष्मणस्य विस्मयः, लक्ष्मण का जो यहाँ पर आश्चर्यचकित होना है वो यहाँ पर स्थायी भाव है। इस प्रकार से एतेषां समवायेन सामाजिकानां अद्भुत रस प्रतीतिर जायते, सामाजिकों को इससे अद्भुत रस की प्रतीति होती है। एवं अद्य
अद्भुतरसविषये वयं पठितवन्तः। एकः अन्तिमः रसः अस्ति शान्तरसः, तस्मिन् विषये वयम् अग्रे कक्षायां पठिष्यामः।